मेरे अजीजों और मेरे फौजी साथियों, आज 23 जून को हमारी 59वीं शादी की सालगिरह है। 59th मैरिज एनिवर्सरी। मेरे बच्चे, बेटे बेटी और ख़ास तर से ये सबसे छोटा पोता आर्यन, जो इस वीडियो को बना रहा है, जिद करने लगा कि आज तो एक गज़ल हो जानी ही चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चे जिद कर रहे हैं। एक ज़माना हुआ जब बच्चे जिद किया करते थे 10 रुपए के बैलून को। अब मुझे एक उस जमाने का कथा याद आ गया है कि अब कौन यहाँ हमसे गुब्बारों की जिद करें, और बच्चे बड़े हुए तो बराबर के हो गए। बच्चे बड़े हुए तो बराबर के हो गए। अब बच्चों की खिलखिलाहटों से गूंजता था घर। अब बच्चे चले गए तो घर पत्थर के हो गए। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, अब कौन मुझसे रोज गुब्बारों की जिद करें। अब कौन मुझसे रोज गुब्बारों की जिद करें। बच्चे बड़े हुए तो बराबर के हो गए, और बच्चों की खिलखिलाहटों से गूंजता था घर। अब बच्चे चले गए तो घर पत्थर के हो गए। खैर, ये तो एकाएक याद आ गया। अब मैं इससे पहले के गज़ल पेश करूं, मैं 2 कते और आपकी नज़र करना चाहता हूं। अब देखिए, अर्ज किया है कि जिसमें रूह की सूरत जो यहाँ रहते थे, जिसमें रूह की सूरत जो यहाँ रहते थे, उम्र भर वो भी भला साथ कहाँ रहते थे। उम्र भर वो भी भला साथ कहाँ रहते थे। और जो रहा करते थे एक दौर में साए की तरह, अब वही लोग खुदा जाने कहाँ रहते हैं। जो रहा करते थे एक दौर में साए की तरह, अब वही लोग खुदा जाने कहाँ रहते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जिसमें रूह की सूरत जो यहाँ रहते हैं, उम्र भर वो भी भला साथ कहाँ रहते हैं। और जो रहा करते थे एक दौर में साए की तरह, अब वही लोग खुदा जाने कहाँ रहते हैं। खैर, एक और कथा अर्ज कर रहा हूं मैं। अब इस कथे पे तो आपको काफी सोचना पड़ेगा। अर्ज कर रहा हूं, अब जैसे मैंने बताया कि मैं तो 32 में पैदा हुआ और मैंने बहुत कुछ देखा। ऑल इंडिया जमीयत उलमाए हिंद का रेजोल्यूशन पढ़ा और देखा, डायरेक्ट एक्शन देखा, पार्टीशन देखा, तो मुझे तो दिखा। लेकिन बहुत से सियासतदान हैं, उनको दिखता नहीं है। अर्ज कर रहा हूं, क्यों दिखती नहीं थी उन्हें हालत किसान की। क्यों दिखती नहीं थी उन्हें हालत किसान की, और मर मर के जी रही है। क्यों
विधवा जवान की, मर मर के जी रही है क्यों विधवा जवान की, और कहार ही लूट लेते थे दुल्हन की पाल की। कहार ही लूट लेते थे दुल्हन की पाल की, और हालत रही है पहले ये हिंदुस्तान की। अब मैं आपको अर्ज कर दूं कि किसान को मैंने देखा है, हमारे भी खेती होती थी, कोई सूट बूट में तो रहता नहीं था, कारें नहीं थी, माल में नहीं जाता था, गरीबी की हालत में रहते थे। लेकिन सियासतदान को वो नहीं दिखते थे। लेकिन बहुत से सियासतदान ऐसे थे, क्योंकि खेती बाड़ी पे इनकम टैक्स नहीं था, तो बहुत से सियासतदान थे, क्योंकि मैं भी सियासत में रहा हूं रिटायरमेंट के बाद, जिन्होंने अपने किचन गार्डन में, उनके बड़े बंगले होते थे सरकारी, पीछे कोई किचन गार्डन होता था, उस किचन गार्डन में उन्होंने करोड़ों का खेती बाड़ी की। और बहुत से लीडर तो ऐसे थे जिनके बंगले नहीं थे, वो फ्लैट में रहते थे। उन्होंने तो अपने गमलों में ये मशरूम लगा के 10-20 करोड़ रुपए सालाना कमाए। तो देखिए, उनकी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब मैं वो जो गज़ल है उसमें वो आपको नजर कर रहा हूं। प्यार के हद से गुजरने का असर लगता है। प्यार के हद से गुजरने का असर लगता है। बाप को ऐब जब बेटे का हुनर लगता है। प्यार के हद से गुजरने का असर लगता है। बाप को ऐब जब बेटे का हुनर लगता है। अच्छा, इत्तफाकन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे पोते ऐसे नहीं थे, और उनकी तारीफ में मैंने एक शेर भी लिख दिया है कि करता हूं कि वही आदत, वही तहजीब, वो शराफत उसमें, वही आदत, वही तहजीब, वो शराफत उसमें, और देखने में भी मेरा नूरे नजर लगता है। वही आदत, वही तहजीब, वो शराफत उसमें, और देखने में भी मेरा नूरे नजर लगता है। तो ये अपने बेटे की तारीफ में ही समझिएगा, लेकिन किसी हद तक ठीक भी है। अब तीसरा शेर अर्ज कर रहा हूं। एक मेहराब है, एक मेहराब है दीवार में पश्चिम की तरफ। एक मेहराब है दीवार में पश्चिम की तरफ, और अहले इस्लाम को अल्लाह का घर लगता है। तो एक मेहराब है दीवार में अल्लाह की पश्चिम की तरफ, और अहले इस्लाम को अल्लाह का घर लगता है। कोई न छत है न दरवाज़ा है। मैं हैदराबाद में टहलता था,
आर्मी का एरिया था, खाली पड़ा हुआ था। वहाँ एक छोटी दीवार बना दी, उसमें हरा एक मेहराब बना दिया और लिख दिया ईदगाह। और उसमें यहाँ तक के आर्मी वालों को आने की इजाजत नहीं थी। तो एक मेहराब है दीवार में पश्चिम की तरफ, अहले इस्लाम को अल्लाह का घर लगता है, और वो कहते हैं एक बार बन गया तो बन गया, बस अब इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अब नेक्स्ट शेराज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी मेरी हालत ऐसी भी है। अब अल्लाह का तो सिर्फ एक दीवार है, न छत है, न दरवाजे हैं, ये हालत है। लेकिन घर जो है वो अल्लाह का है। जिंदगी ने मुझे भी कद से कम दी है जमीन, जिंदगी ने मुझे भी कद से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अब ये मिसरा तो बहुत पुराना है, लेकिन खैर अब यूज तो हो नहीं है। मेरी हालत ऐसी है, तो जिंदगी ने मुझे भी मेरे कद से कम दी है जमीन, अब पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अब शेर अर्ज है, देखिए, माना मैं कुछ भी नहीं, माना मैं कुछ भी नहीं, काम तो आ सकता हूं। माना मैं कुछ भी नहीं, काम तो आ सकता हूं, और 100 बनाने के लिए 10 में सिफर लगता है। अब ये देखिए, सिफर तो कुछ भी नहीं होता। यही मैं कह रहा हूं कि मेरी भी जरूरत पड़ सकती है। माना मैं कुछ भी नहीं, काम तो आ सकता हूं, और 100 बनाने के लिए 10 में सिफर लगता है। सिफर काम आ जाता है और 10 का 100 बन जाता है। तो देख लीजिएगा, मेरी भी हालत ऐसी है। अब शेर अर्ज कर रहा हूं, सोचने की बात है। शायरों की फितरतों का, शायरों की फितरतों का था पता अल्लाह को। शायरों की फितरतों का आदत अलग है, ये फितरत अलग है। शायरों की फितरतों का था पता अल्लाह को, इसलिए एक सूरा उनकी नजर लगता है। एक सूरा अल्लाह ताला ने शायरों की बाबत लिख दिया है, और उसका तो उन्वान ही शूरा है। वो बस फरमाया है कि वो कुछ ऐसी बातें दावे करेंगे जो पूरे तो हो नहीं सकते, लेकिन करेंगे जरूर। अब जब वो ऐसा करेंगे तो उनके सर पे शैतान सवार हो जाएगा। अब भाई, वो अल्लाह ताला का जो फरमाया है वो ठीक ही होता है, क्योंकि बहुत से करते हैं, आसमां लाए हो तोड़कर तो जमीन पे रख दो, चांद तारों को नोच के प्रेमिका की मांग में सजा देते हैं। और अब तो यहां तक हो गया है कि 65-70 की उम्र के शायर ये तसव्वुर करते हैं कि होठ, उनकी महबूबा के होठ ऐसे हैं कि उन पे तितलियां चिपट जाती हैं। अब क्या तसव्वुर है ये, लेकिन अल्लाह ताला ने ही बताया है। और बहुत से तो मेरे पूछते थे कौन से, और खासकर मुसलमान ही पूछते थे, जबकि वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हजारों बार ये सूरा पढ़ा होगा, उसका उन्वान ही शोरा है। और अब मेरे से पूछते हैं कि साहब आप ये कौन सी शोरे का जिक्र कर रहे हैं। खैर, शायरों की फितरतों का
था पता अल्लाह को, इसलिए एक सूरा उनकी नजर लगता है। अब ये बता दूंगा, नहीं तो वो कहेंगे झूठ बोल रहे हो, लफाजी कर रहे हो। सूरा नंबर 26 जिसका उन्वान हेडिंग शोरा है। अब कथा अर्ज कर रहा हूं। संग साथी न कोई राह बताने वाला, सब जा चुके। संग साथी न कोई राह बताने वाला, लाल ये आखिरी हमको तो सफर लगता है। तो संग साथी न कोई राह बताने वाला, लाल ये आखिरी हमको तो सफर लगता है। तो ये मेरे प्यारे अजीजों, ये गज़ल मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से उस मौके पे जब हमारी शादी की 59वीं सालगिरह है, और मेरे बच्चों ने जिद करके, ख़ास तौर से आर्यन सक्सेना जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके इसरार पे मैं इन्हें ये गज़ल पेश की है। आपने मुझे मौका दिया, वक्त दिया, सुना, इसका मैं बहुत मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।